अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि समझदार कौन है। इस पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें सही बात कहने, सुनने, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। समझदार कौन है? आज हमारे माशरे में मुख्तलिफ ज़हनों के लोग हैं और हम उसको समझदार कहते हैं जो बड़ा दगाबाज हो, होशियार हो, चालाक हो, धोखाबाज हो, झूठ बोलता हो, लोगों के साथ मकर करता हो और इस तरीके से वो जो है वो बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली हो उसने या कर रहा हो, बड़े पैसे कमा लेता हो, तो हम उसको कहते हैं कि बंदा बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है। मगर किस कदर ये धोखे की बात है। अब मुझे ये बताएं, वो बंदा समझदार है जो अपनी इस चंद रोजा जिंदगी के लिए, जो वो हमेशा की जिंदगी है, उसको खसारे में ले जा रहा है, उस हमेशा की जिंदगी का अपनी का वो जो है वो नुकसान कर रहा है इस चंद रोजा जिंदगी के पीछे, और अपनी तरफ से वो इस जिंदगी को संवार रहा है। इससे भी माल ले ले, इससे जनाब रिश्वत से ले ले, इससे धोखे से ले ले, इससे झूठ बोल के ले ले, इससे मकर करके ले ले, इससे जनाब वो सूद का माल ले ले, तो इस तरह जो है वो इसका हक जो है उस पर वो कब्जा कर ले, इसकी जायदाद पे कब्जा कर ले। तो बंदा कहता है यार ये बंदा बड़ा होशियार है, वो जनाब बड़ी तरक्की की है इसने, ये पहले जो है वो इसके पास कुछ नहीं होता था, इसके पास जनाब वो लाखों करोड़ों रुपया है, इतनी जायदाद है। और हमारे मुखले वाले मुसलमान जो है वो बाज़-औक़ात ऐसे लोगों को देख के बड़ा परेशान होते हैं कि यार मैंने क्या किया, मैं तो कुछ तरक्की नहीं कर सका। तो अल्लाह के नेक बंदो, ये समझदारी नहीं है, ये होशियारी नहीं है, ये चालाकी नहीं है, ये तरक्की नहीं है। समझदार आदमी वो है कि जो जितना इस दुनिया में रहना है इसके लिए अपने असबाब जो है वो माल असबाब इतना की इकट्ठा कर ले, और जितना वहां पे रहना है, और वहां पे कितना रहना है, यानी मरने के बाद जो हमेशा की जिंदगी है, तो हमेशा की जिंदगी है ना, उसने खत्म ही नहीं होना। तो अक्लमंद तो वो है कि इस जिंदगी में जितना रहना है इस दुनिया में, इतना इसके लिए तैयारी कर ले, और जितना वहां पे रहना है उतनी वो वहां के लिए तैयारी कर ले। यहाँ पर एक मिसाल जो है वो समझाने के लिए अर्ज की जाती है कि एक अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे थे, वली अल्लाह थे, वो एक बादशाह के दरबार में गए। तो बादशाह ने उनसे कहा जी आप बड़े नेक भी हैं और बड़े समझदार भी हैं, तो ये रुमाल है, एक रुमाल दिया बादशाह ने उनको और कहा कि ये उस शख्स के सर पे रख दें जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। वो बुजुर्गों ने रुमाल लिया और उसको अपने पास रख लिया और उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर मैं जो है ये जो सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा उसके सर पे डाल दूंगा। वो रुमाल लेके चले गए। कुछ अरसे के बाद जो है वो बादशाह बीमार हुआ तो वो उनको मालूम हुआ, बुजुर्गों को, उसकी तीमारदारी के लिए आए और देखा कि बादशाह जो है ये करीबुल मर गया है, अब ये ठीक नहीं होगा बल्कि इसका इंतकाल हो जाएगा। तो आपने उस बादशाह से पूछा कि ये बादशाह सलामत, जब आप अपनी सल्तनत के दौरे पर जाते थे, अपने दरबार से किसी दूर दराज के इलाके में सफर के लिए जाते थे दौरा करने, तो आप जो है वो उसकी तैयारी कैसी करते थे? तो उसने कहा कि मैं, जाहिर बात है कि अगर 2-4 दिन के लिए जाता था तो 4 दिन से ज्यादा का ही जो है वो ज्यादा राह भी लेके जाता, माल असबाब भी इतना जो है वो जितने दिन रहना होता था उससे ज्यादा का ही लेके जाता था, और इतना ही पीछे भी इंतजाम करके जाता था। पीछे जो जिम्मेदारियां देनी होती, ड्यूटियां लगानी होती थी, तो उतने पीछे लगा के जाता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर 1 हफ्ते के लिए जाते थे तो कितनी तैयारी? उसने कहा 1 हफ्ते के लिए जाता था तो 2 हफ्ते का जो है वो ज्यादा राह भी साथ लेके जाता और दीगर जो मामलात होते थे उनको 2 हफ्ते के लिए ज़हन में रख के जाता, जहां में 1 हफ्ते के लिए होता था। कहा अगर 1 महीने के लिए जाता, उसने कहा कि 1 महीने के लिए जाता तो मैं अपने ज़हन में 1.5 और 2 महीने का रखता, तो मुझे ज्यादा टाइम भी लग सकता है और कोई मसरूफियत मेरी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए मैं जो है वो जितना मेरा प्लान होता था उस दौरे का
उससे ज्यादा का ही इंतजाम करके जाता। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा बादशाह सलामत ये बताएं कि अभी आप कुछ देर के बाद जिस सफर पर रवाना होने वाले हैं, यानी आखिरत का जो सफर है, तो उसके लिए आपने कितनी तैयारी की है? उसके लिए तो आपने बहुत सारा जो है वो आखिरत का सामान इकट्ठा कर लिया होगा और बहुत सारे असबाब आपके पास मौजूद होंगे, क्योंकि आप तो बड़े समझदार थे और आप अपनी सल्तनत के लिए दौरे पर जाते थे तो 1 हफ्ते का दौरा होता तो 2 हफ्ते का सामान करते, 1 महीने का दौरा होता तो 2 महीने का सामान करते। तो अब आप जहां हमेशा के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपने बहुत सारे असबाब इकट्ठे किए होंगे और बहुत सारी उसके लिए जो वो तैयारी की होगी। जो बादशाह ने ये सुना तो वो उसने अपने सर को पकड़ लिया और परेशान हो गया, कहने लगा कि हाय अफसोस, मैं तो दुनिया में ही मगन रहा और उसके लिए तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है। उन बुजुर्गों ने रुमाल निकाला और उसके सर पे डाला और कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है मेरी नजर में, कि जब तू अपनी सल्तनत, अपने महल से अपनी सल्तनत के दौरे पर जा रहा है तो उस वक्त तू अपनी जो तेरा प्लान है 1 हफ्ते का है तो उससे ज्यादा का जो है वो ज्यादा लेके जाता है, ज्यादा तैयारी करके जाता है, और जहां तू हमेशा के लिए जा रहा है उसके लिए तूने कोई तैयारी नहीं की। तो मेरी नजर में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात जो है वो समझाने के लिए है, ये जो हिकायत और मिसालें दी जाती हैं ये समझाने के लिए होती हैं। तो अब हम ये समझे, हमारी नजर में तो बंदा बड़ा कामयाब है, उसने बड़ा मालो दौलत इकट्ठा कर लिया। देखिए, अगर तो उसने मेहनत करके हलाल तरीके से कमाया और किसी का हक नहीं मारा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के माल पर जो वो जुल्मन कब्जा नहीं किया और दयानतदारी से सच्चाई के साथ हलाल तरीके से कमाया तो बड़ी अच्छी बात है। और उसकी वो अगर ज़कात भी अदा करता है जो अल्लाह का हुक्म है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और वो अल्लाह की राह में भी अगर खर्च करता है तो यकीनन ये माल उसके लिए बायसे बरकत है। मगर हमारी नजर में तो सिर्फ ये है कि उसने माल कमा लिया, बड़ी तरक्की कर ली, वो कामयाब है। अब उसने माल कैसे कमाया है ये भी हमें पता होता है कि इसने फलां का हक मार लिया, उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया, तो उसका जनाब वो माल इस तरह गसब कर लिया, इस तरह ये सिलसिला होता है। और हम समझते हैं, देखो हमें जो है वो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। जो गरीब हैं उनको जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी को पढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा परेशान नहीं होगा, जो गरीब है वो परेशान नहीं होगा, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी कि रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात वो हस्ती है जिनके हाथों में अल्लाह तबारक तआला ने 2 जहां के खजाने दिए हैं, इस दुनिया के भी और आखिरत के भी। जिसको चाहते हैं वो जन्नत के सर्टिफिकेट भी तो दे रहे हैं ना, और इस दुनिया का भी जिसने जो चाह मांगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अता फरमाया तो ऐसा अता फरमाया कि उसकी नस्लें खाए तो खत्म ना हो। मगर उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी, इस पर हम गौर कर लें तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो हमारे ये होता है जनाब, गुर्बत की वजह से जो है वो तंग आके बंदे ने खुदकुशी कर ली, तो ये कर लिया वो कर लिया, ये हमें ऐसा ना हो कि उस हस्ती ने सिर्फ हमारे लिए, जी हाँ हमारे लिए खुद ऐसी जिंदगी बसर की कि जो कोई और कर ही नहीं सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फकर इख्तियार फरमाया ये खुद इख्तियारी था, आप मजबूर नहीं थे, आपने खुद ये फकर इख्तियार फरमाया। और इसकी झलक ऐसे देख लें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, यानी आका कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन तक मुसलसल हमारे घर चूल्हा जला हो, 3 दिन मुसलसल खाना घर में पका हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फकर इख्तियार फरमाया। ये फिर बता दूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस और मजबूर नहीं थे, खुद इख्तियारी फकर था ये, और ये इख्तियार फरमाया और यही अपने घर वालों को सिखाया, यही अपनी अहले बैते अतहार को सिखाया, यही अपनी आले पाक को सिखाया, यही सहाबा इकराम को सिखाया। और सहाबा इकराम ने भी इसी तरह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक ने भी इसी तरह जो है वो सादा जिंदगी बसर की है। तो यार हम भी इस बात को छोड़ दें कि वो फलां बंदा बड़ी तरक्की कर गया, उसके पास बड़ा माल दौलत है, उसके पास इतनी गाड़ियां हो गई, कल तक तो ये छोटी सी नौकरी करता था या छोटी सी इसकी दुकान थी, तो आज जो है जनाब ये गाड़ियों का मालिक हो गई। यार किसी की तरफ नहीं देखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है,
और वक़्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलना, जो आपके मुकद्दर में वो मिल जाना है। चाहे हलाल जरिया इख्तियार कर ले, चाहे हराम जरिया इख्तियार कर ले, तो बेहतर यह है कि हलाल जरिया इख्तियार किया जाए। जब हलाल जरिया इख्तियार करेंगे तो ऐसा माल जो है बाइसे बरकत होगा, अल्लाह तबारक तआला की रहमत भी होगी, ज़मीर भी जिंदा रहेगा, ज़मीर मुल्तानी होगा। अल्लाह तबारक तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।